Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you all to Let's Crack ninth and the 10th CBSE. This is the special session. In this session, I am going to explain you about the cultivation of the rice crop and student I am talking about the practical session. ठीक है तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेरा नाम अभिषेक कुमार है मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से एंड आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटर्ड किया है इन्होंने सक्सेसफुली एनटीएससी आईएएस और सीबीएसई बोर्ड्स को क्वालिफाई किया है राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी कोटा राजस्थान तो बच्चों इस प्रैक्टिकल सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो कि बहुत मिसमराइजिंग होने वाला है आपको आज मैं फील कराऊंगा मैं फार्म में खुद जाऊंगा एंड आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू प्रैक्टिस द कल्टीवेशन ऑफ द राइस क्रॉप और कितनी मुश्किल कला है ठीक है अगर आप लोगों सब्सक्राइब करते हो अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो लेट्स क्रैक 10 सीबीएसई का अगर आप सब्सक्राइब करते हो ठीक है if you take the subscription of an academy platform then you have the opportunity to learn from the best and the crack CBSE class 10 with India's largest digital learning platform अब आपको क्या क्या मिलेंगे ये आपने कभी सोचा है कि अगर आपने कभी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया तो व्हाट यू विल गेट देखो आपको डेली के डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे इन दिस यू कैन चैट विथ योर एजुकेटर यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन एन एंगेजिंग डिस्कशन और जैसे जो रियल क्लासरूम में होते हैं ना आप अपने डाउट पूछ लेते हो यहाँ भी आप पूछ सकते हो आप पोल्स को आंसर कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल द एजुकेशन लाइव टेस्ट एंड क्विजेज की अपन जब भी बात करते हैं तो दिस इज द नेट प्रैक्टिस फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन यहाँ हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे नेट प्रैक्टिस कराएंगे सो दैट जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द कोर्स की बात करते हैं मतलब एक सब्सक्रिप्शन में यू कैन एक्सेस मल्टीपल एजुकेटर्स के आप वीडियो देख सकते हो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इससे एक बेनिफिट ये मिलती है कि यू कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट लाइव क्लासेस स्पेशल क्लासेस के जरिए यू कैन एक्सपीरियंस द फ्री लाइव क्लासेस जो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आप प्लस सब्सक्रिप्शन को भी यूज कर सकते वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इफ यू अटेंड द फ्री लाइव क्लासेस ठीक है you have the opportunity to prepare with the top educators of Unacademy platform. देविंदर सिंह सर पढ़ाएंगे सिकंदर बेग सर पढ़ाएंगे दीपक सर पढ़ाएंगे बहुत बड़ी एडवांटेज होगी कि एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स अवेलेबल रहेंगे फॉर योर हेल्प सो दैट आप किन्हीं से भी जाके पढ़ सकते हो देखो जितना फोकस हम लोग मैथ्स को करेंगे साइंस को करेंगे उतना ही हम लोग ह्यूमैनिटिक्स प्लस द लैंग्वेज सब्जेक्ट को करेंगे सो दैट जब आप एग्जामिनेशन में जाओ तो आप यहाँ भी 80 लाओ यहाँ भी 80 लाओ और यहाँ भी इन सब चीजों में आप 80 ला सकते हो कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म यहीं पे मिस कर जाते हैं दे सिंपली फोकसेस ऑन मैथमेटिक्स and the science but they negate the importance of social science english and hindi but here on Unacademy we will give the equal importance of each and every subject play store में जाइए डाउनलोड करिए रजिस्टर करिए इनटू द क्लास 9 सेगमेंट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन देखो अब आपको क्या करना है दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल थ्रू दैट वी विल कम्युनिकेट विथ यू वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करेंगे ईच एंड एवरी लिंक प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल लिंक ठीक है अब अपन बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की देखो अगर सब्सक्रिप्शन की बात आए ना तो एक ही कोड को ध्यान में लाना AKCBSE प्लीज यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ ब्यूटीफुल डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आइदर गो फॉर द 24 मंथ और 36 मंथ सब्सक्रिप्शन फिर आपको देखो बहुत सस्ते एजुकेशन अफोर्डेबल 800 पर मंथ लगेंगे ठीक है प्लीज गो फॉर द सब्सक्रिप्शन और आपको बस 28,800 रुपए या 22,500 रुपए देने पड़ेंगे ठीक है राइस क्रॉप अ मेजर खरीफ क्रॉप राइस क्रॉप को मैंने आज इसलिए चुना क्योंकि अभी ये सीजन है एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सीजन तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी चलो राइस का सीजन है बारिश भी अच्छी खासी हो रही है तो आई विल शो यू हाउ टू प्रैक्टिस द राइस कल्टीवेशन ठीक है इट इज स्टेपल क्रॉप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपुल मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपुल के लिए ये क्रॉप है इसे वो लोग खाना खाते हैं और आप बोल सकते हो कि मैं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है आवर कंट्री इज सेकंड लार्जेस्ट मतलब वर्ल्ड में भैया सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर होम आफ्टर द चाइना ठीक है इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स ये खरीफ क्रॉप है जिसको कैसे सीजन चाहिए इसको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए एवं 25 डिग्री हाई ह्यूमिडिटी ह्यूमस भी ज्यादा होना चाहिए
विद एनुअल रेनफॉल, और रेनफॉल भी उस क्षेत्र में कितनी होनी चाहिए। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये सब मैं आपको आज खेतों में जाके मिट्टी ले लेके बताऊंगा कि कैसी सॉइल चाहिए, क्या चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, लेकिन बहुत मुश्किल होती है इरिगेशन से इसको क्या करना। बच्चों अभी आप थ्योरी देख रहे हो, बट आई कैन अश्योर यू कि थोड़ी देर बाद मैं आपको बस जब प्रैक्टिकल सीजन मिले सेशन मिले चलूंगा, तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू प्रैक्टिसाइज द कल्टीवेशन। अब राइस इज ग्रोन, अब ये किस किस रीजन में देखो, एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सीजन, ठीक है। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट होता है, सीजन। अब आप बताओ, आप जाके मैदानी इलाके के अलावा पहाड़ी इलाकों में अगर जाके लगाओगे, आप क्या लगाओगे, राइस लगाओगे, तो वहां उसको इस तरह की फेवरेबल सूटेबल कंडीशन ही नहीं मिलेगी। किस प्रकार की, ना उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी, ना उसको हाई टेम्परेचर मिलेगी, ना उतनी रेनफॉल मिलेगी, ठीक है। तो वे यहाँ पे नहीं होते, ये मैदानी एरिया में प्लस कोस्टल एरिया में ही हो सकते हैं, प्लस द डेल्टिक रीजन, ठीक है, सच एज द बंगाल। ए हॉट ऑफ देखो क्लाइमेट रिक्वायर, दिस इज द इमेज। बहुत मुश्किल प्रोसेस है, बहुत मुश्किल। देखो कैसे कमर को बेंड करके रोपा जाता है, इसको रुपाई की जाती है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। क्लाइमेट रिक्वायर्ड फॉर द राइस क्रॉप, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट और ह्यूमिड, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, एंड द एनुअल रेनफॉल ऑफ ओवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वेट, प्लीज ट्यून टिल द सब्सक्रिप्शन, आप बोल सकते हो कि टिल द, जब मैं आपको तो चलो, मैंने जैसे आपको बोला था कि इस सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू प्रैक्टिसाइज द राइस कल्टीवेशन, और राइस कल्टीवेशन कैसे होती है। तो हियर आई एम इन पैडी फील्ड टू डिमोन्स्ट्रेट हाउ टू प्रैक्टिसाइज। आप देख सकते हो मेरे पास जितनी भी जगह आपको दिख रही है, सब पे क्या बोया गया है, सब पे राइस को बोया गया है। लेकिन आप देख सकते हो कि वहाँ उस एरिया में देख सकते हो, मेरे बाजू वाले सामने वाले एरिया में की सारी क्रॉप बर्बाद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव रेनफॉल के कारण यहाँ पे पानी सबमर्ज हो चुका है। लेकिन जिस खेत में मैं हूँ, जिस लैंड फार्म में मैं हूँ, वहाँ का आप देख सकते हो, यहाँ पे वाटर लेवल के बारे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अभी भी थोड़े थोड़े पानी है, जो कि इसके लिए क्या है, बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि राइस क्रॉप रिक्वायर्स एबव 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। इसको 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर चाहिए, प्लस गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है, ठीक है। और थ्रू आउट इसको सनलाइट चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एक खरीफ क्रॉप है, जिसको रोपने का प्रोसेस अगर आपको पता होगा तो देखते हो ऐसे यू हैव टू बेंड लाइक दैट, एंड मल्टीपल एकर्स में रोपने के लिए आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। सो आप लोग बच्चों देख सकते हो कि हाउ टू प्रैक्टिसाइज द राइस कल्टीवेशन, ठीक। आपको देख सकते हो ये जितनी भी खेतें हैं, वहाँ पे देखो ज्यादा बारिश के कारण क्या हुए, लो लैंड एरिया थी, इसके कारण पानी सबमर्ज हो चुकी है, ठीक है। तो सारी की सारी क्रॉप बर्बाद हो चुकी है। अगर आप देखना चाहो कि, तो आप फिर सोचोगे कि अगर जहाँ पे बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे राइस कल्टीवेशन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है आर्टिफिशियल प्रोसेस से, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, सो डैट कि मुश्किल हो जाता है खेती। क्योंकि अगर आप इरिगेशन टेक्निक से करना चाहोगे तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। क्योंकि लैंड कि अगर आप जब भी बात करोगे तो यहाँ पे पानी को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। So in this experiment session, I have already explained each and everything about how to practicize the cultivation of rice. बच्चों मैंने आपको राइस के जो पैडी का आप ग्राउंड बोल सकते हो, फील्ड बोल सकते हो, फार्म बोल सकते हो, वहां पे जाके मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल बताया कि कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है, कैसे वहां पे कमर बेंडिंग है, किस तरह की क्लाइमेट चाहिए, कैसे सनलाइट चाहिए, और कितनी अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सनलाइट हो जाती है तो कैसे वो बर्बाद हो जाती है। कैसा रहा आज का सेशन, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक 9th and the 10th CBSE, and please use the code AKCBSE to get the 10% of discount whenever you purchase the Unacademy subscription. Thanks and have a nice day.